महिमा हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। मेरा नाम सुप्रिया त्यागी है and I belong to Jaipur. I have been born and raised here only. My testimony starts from my father's life actually. मेरे पापा when he was 18 years old, he came to know the Christ. Reason was he was born in a Hindu Brahmin family and his mother died when he was very young, I think 6 months he was. And after that he grew in a lot of puja part because my father's grandfather he was into it. So puja part में खूब सिद्धियाँ करना, सारे व्रत करना, सारी चालीसा याद रखना, सब कुछ करना. And one day he was talking with somebody and किसी ने उनसे बोला कि अगर आप हमें कुछ करके बता सकते हैं क्या, मतलब कोई भी जादू वगैरह कुछ भी करके दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि आप इतनी पूजा पाठ करते हैं. एंड पापा ने बोला ठीक है मैं करके दिखा सकता हूँ. एंड देन पापा ने एक जादू होता है नजर बंद करने का, वो करके दिखाया उनके ऊपर एंड उनके ऊपर हो गया. तो फिर वो बोलते हैं दे वर वेरी इम्प्रेस्ड. बट देन दे से कि हम किसी को जानते हैं जो कहता है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार की शक्ति का कोई असर नहीं होता. देन माई पापा वाज लाइक ऐसा कौन सी पावर है जो मेरी पावर से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं देवी देवताओं की सिद्धियां करता हूँ, उनसे बात करता हूँ और सब प्रकार की सब चीजें में मैं बहुत इन्वॉल्व हूँ और बहुत डीप हूँ, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ उन सब चीजों में. तो देन उन अंकल ने बताया, एक अंकल का नाम था, आई डोंट रियली रिमेम्बर हिज नेम बट आई थिंक सैमुअल अंकल थे शायद. सो उन अंकल से मिलना हुआ पापा का. एंड देन उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं. पापा ने बताया कि मैं पुजारी हूँ बेसिकली एंड आई एम स्टडिंग ऑल्सो. बट ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल. तो फिर पापा ने उनके ऊपर करा वो जादू, उनके ऊपर कुछ मंत्रों का असर ही नहीं हुआ. तब पापा ने उनसे पूछा कि आप ऐसी कौन सी शक्ति को मानते हैं, ऐसी कौन सी पावर है जो मेरी पावर से भी ज्यादा है, मतलब जिन्हें मैं मानता हूँ उनसे ज्यादा है. तब उन अंकल ने बोला कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और यीशु मसीह इज द सुप्रीम गॉड. उनसे बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं है, उनसे बढ़कर कोई देवी देवता नहीं है, उसने सृष्टि बनाई है. तब पापा के मन में एक क्वेश्चन उठा कि ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसको मैं जितना मैं कर रहा हूँ, अगर वो सब चीजों से बढ़कर कोई है तो मुझे उसे जानना है. तो फिर पापा उनसे बात किए, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट दिया पापा को, पापा ने पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर ने उनसे बात करी. एंड फिर वो राजस्थान आए. उस टाइम पे घर में बहुत अगेंस्ट हुआ, उनके दादा ने काफी उनके खिलाफ गए, दादी उनके खिलाफ गए, पर ताऊजी थे मेरे, ही सपोर्टेड हिम समवेयर. सो व्हेन डैडी केम हियर ही एनरोल्ड हिमसेल्फ इन अ बाइबल इंस्टीट्यूट एंड परमेश्वर की संगति में बढ़ रहे थे वो लोगों के साथ. तब भी शैतान शांत नहीं होता है, शैतान आपके पीछे पड़ता है, बिकॉज आपने वो जो पूजा पाठ कर रहे थे, आप सब देवी देवताओं के साथ थे और आज आप उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं. सो एक इंसिडेंट है मुझे जो याद है, वो ये था कि पापा जब ताऊजी के पास गए थे तो ताऊजी कहीं और रहते थे. तो वहां पे किसी बंदी के अंदर एक स्पिरिट आती है और वो बोलती है त्यागी जी को बुलाइए. सो पापा बोलते हैं, मतलब सब बोलते हैं त्यागी जी कौन है. तो देन बोले ताऊ जी के छोटे भाई हैं. तो पापा को बुलाया गया तो कोई देवी थी उनके अंदर, उस बंदी के अंदर जो आई थी वो देवी थी. तो पापा ने उन्हें कमांड किया जीसस के नाम से. तो उन्होंने बोला तुम क्या चाहती हो. उन्होंने बोला त्यागी जी आपको दुनिया की जो चीज चाहिए वो सब मैं आपको दूंगी, सब कुछ, जो पावर चाहिए, जो पैसा चाहिए, एवरीथिंग आई कैन गिव यू. सो डैडी आस्क्ड हर कि आप क्या मुझे इटर्नल लाइफ दे सकती हैं, क्या मुझे सेल्वेशन दे सकती हैं. उन्होंने बोला नहीं मैं वो आपको नहीं दे सकती क्योंकि मैं खुद भी इस दुनिया में हूँ, मेरा खुद का उद्धार नहीं है. तो पापा ने बोला मुझे इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है, मुझे उद्धार चाहिए, मुझे परमेश्वर के करीब रहना है, मुझे एक इटर्नल लाइफ चाहिए. अगर आप वो नहीं दे सकती हैं तो हम आपके करीब कभी भी नहीं हो सकते. सो देन जीसस के नाम से परमेश्वर पापा ने उन्हें हटाया और बोला कि आप कभी भी इस बंदी में कभी ना आएगा और कभी भी मेरे पीछे मत आएगा. तो एक ही इंस्टेंस था ऐसा जहाँ पे बहुत चीजें मतलब अलग हुई. एंड देन आफ्टर ही नेवर लुक्ड बैक एंड ही केम हियर. एंड उसके बाद भी परमेश्वर ने उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े कार्य किए. एक बार वो ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म एंड ट्रेन के बीच में आ गए थे. किसी ने उनका हाथ उठाया और हाथ उठा के प्लेटफॉर्म पे रख दिया उनको. मम्मी और मामू ने देख लिया था, मामू डर गए थे क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब
पापा नहीं बचेंगे। बट जब आगे गई ट्रेन और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पापा प्लेटफॉर्म पे थे, पापा ने पीछे मुड़ के देखा मुझे किसने उठाया, तब उन्हें समझ में आया कि परमेश्वर था जिन्होंने उन्हें उठा के प्लेटफॉर्म पे रखा। और उसके बाद फिर पापा परमेश्वर में बहुत बड़े, प्रभु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, he would rebuke evil spirits, he would pray for the people and he would guide people। and अभी भी मुझे याद है, मतलब it's been 12 years now पापा को गए हुए, he slept in Christ। बट उसके बाद फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन से बहुत लोगों को बचाया, बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए। सो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा बेस जो था यहीं से तैयार हुआ। एंड देन आफ्टर बीइंग इन क्राइस्ट, डैडी गॉट मैरिड टू माय मॉम आफ्टर 10 years ऑफ बीइंग इन क्राइस्ट। सो दैट ममा वाज आल्सो वेरी फर्म बिलीवर, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है वो भी, क्योंकि उनकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं परमेश्वर ने। सो they both are they both like very good strong people in Christ। and then if I talk about me, मेरी लाइफ में बाइबल से जब तक कि आपका नया जन्म नहीं होता परमेश्वर में नहीं हो सकते, आपका उद्धार नहीं है, you have to be born again। so because I was born and raised in a good Christian family, प्रेयर करना, सब कुछ था। एंड पर on 10th August 1998 जब मैं संडे स्कूल में थी, आई एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज अ पर्सनल सेवियर, जितना मैं उस टाइम पे समझती थी। एंड देन एवरीथिंग वाज वेरी गुड, मतलब परमेश्वर में बहुत अच्छी चल रही थी, परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सब कुछ संभाला, पढ़ाई को लेके, फैमिली को लेके, सब चीज़ों में आशीष दी। लेकिन 2003 में जब मैंने मेरे पापा को खोया तो वी प्रेड अ लॉट फॉर हिम, लाइक लेकिन आई थिंक God's will was not there and now we can say this thing कि हाँ परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, अदरवाइज हम डेफिनेटली परमेश्वर में रहते और पापा जिंदा होते। लेकिन उसके बाद उस समय के बाद जब वी लॉस्ट अ फादर, उसके बाद हमने देखा कि परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला है। आई रिमेम्बर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था एंड आई प्रेड लॉर्ड इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि मैं रहूं आपके पास, जस्ट nothing should be happening to my brother। and I remember he was not in his senses for almost a day or two, and after 2 days when he came in the senses he was perfectly fine। so it was one of the major testimonies initially I had after my daddy's death। and उसके बाद पढ़ाई में परमेश्वर ने सहायता करी। उसके बाद जब मैं जॉब सर्च कर रही थी, परमेश्वर ने मेरे लिए आगे बढ़कर द्वार खोले मेरे लिए। जब मैं एक जॉब ऐसी सर्च कर रही थी कि जहाँ मुझे 9 to 6 वाली जॉब मिले, एंड देन आई केम टू दिस प्लेस वेयर आई एम वर्किंग। आई वर्क एज एन अमेरिकन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर एंड आई वर्क विद अ डेफ पर्सन। आई हैड नो आइडिया बिफोर जॉइनिंग दिस जॉब दैट व्हाट इज इट अबाउट बीइंग डेफ एंड व्हाट इज दिस लैंग्वेज अबाउट। लेकिन परमेश्वर ने एक द्वार खोला एंड परमेश्वर ने सिखाया, एक ऐसा काम दिया जो बहुत ही यूनिक है और बहुत अच्छा है, परमेश्वर की महिमा हो उसके लिए। उसके बाद भी परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ों में मेरी सहायता करी है। बहुत बार मैं गिरी हूँ एंड कितनी बार मुझे ऐसा लगा है कि परमेश्वर ने ही मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा दिया है। देन 23 मार्च 2008 मैंने बैप्टिज्म लिया एंड आई एक्सेप्टेड क्राइस्ट एंड आई गेव द टेस्टिमनी। एंड परमेश्वर ने तब से लेके अभी तक संभाला है, शुरू से लेके अभी तक संभाला अगर मैं ऐसे कहूँ, एंड आई बिलीव वो आगे भी संभालेगा। और ही इज़ वेरी मच देयर। आई बिलीव my favorite verse is like in Psalm 139। उन्होंने मुझे, जब मैं पेट में ही थी माता के, तभी उन्होंने मुझे बनाया था, उन्होंने देखा था, इससे पहले कि कोई शब्द या कोई बात मेरे मुंह पर आए वो जानता है। एंड ही सर्चेस माई हार्ट एंड ही लव्स मी एंड ही लव्स मी मोर देन एवर।